साइंस फिक्शन, हॉलीवुड मैजिक और वीडियो गेम्स में अक्सर पोर्टल्स या गुप्त दरवाजों के जरिए एक नई दुनिया में कदम रखने की बातें की जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा सचमुच मुमकिन हो? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा मुमकिन है और कई दफ़ा ये इतना असंभव नहीं लगता। चौंकाने वाले प्राचीन स्थलों और शापित अफ्रीकी द्वीपों से लेकर असाधारण गुणों वाले कॉमन प्लेसेस तक। तो आइए जांच करते हैं कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों की जो वाकई किसी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा हो सकती हैं। मार्स पे जीवन। महान डेविड बोवी ने एक बार पूछा था, क्या मंगल ग्रह पर जीवन है? पर क्या ऐसा सच है? पिछले साल नासा द्वारा जारी की गई एक सैटेलाइट इमेज को देखकर बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि वाकई में ऐसा हो सकता है। पर इस बात में कितना दम है, आइए पड़ताल करते हैं। पिछले 10 सालों से मार्स क्यूरियोसिटी रोवर इस लाल ग्रह की विस्तार से जांच कर रहा है, जिससे हम पृथ्वीवासियों को हमारे पड़ोसी ग्रह के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलता है, क्योंकि हम तो ठहरे ही पड़ोस में ताक झांक करने वाले लोग। पिछले साल मई में क्यूरियोसिटी ने एक अजीबोगरीब चीज कैमरा में कैद की। एक चीज जो बहुत से लोगों के मुताबिक मार्स पर बनाई गुप्त दरवाजा है। पोर्टल की डिक्शनरी मीनिंग होती है दरवाजा, गेट या किसी भी तरह का प्रवेश द्वार। सो कई लोगों का मानना है कि ये जमीन के नीचे छिपी एलियंस की दुनिया में जाने का रास्ता हो सकता है। क्या पता उस दरवाजे के पीछे किस तरह के राज छिपे बैठे। नासा की माने तो कोई खास राज नहीं है। नासा अधिकारियों का दावा है कि यह कुदरती जियोलॉजिकल प्रक्रिया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर डेविड रॉथरी के मुताबिक ये नष्ट हो चुके कठोर टीलों के अवशेष हैं। ये भी बताते हैं कि कथित दरवाजा सिर्फ 11.8 इंच ऊंचा, यानी अगर दरवाजे के पीछे कोई एलियन हुआ तो वो साइज में बहुत ही छोटा होगा। नासा ने मार्स पर एलियंस की मौजूदगी के इन दावों को ठुकराते हुए कहा कि पत्थर में दरवाजा नजर आने के लिए पेरिडोलिया जिम्मेदार है। पेरिडोलिया में हमारा दिमाग रैंडम चीजों में अक्सर जाने पहचाने से पैटर्न देखने लगता है। इसलिए आधिकारिक निष्कर्ष के हिसाब से बात की जाए तो मार्स पर एलियंस द्वारा बना गया कोई गुप्त दरवाजा मौजूद नहीं है। हाँ, अगर सरकार चाहती है कि हम ऐसा ही सोचें तो फिर बात अलग है। नासा वाले जटिल विज्ञान का हवाला देकर हमें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। दिमाग में क्या क्या आ रहा है भाई? लगता है मुझे थोड़ी देर बाहर घूम के आना चाहिए ना। फॉसिडियोन फ्रांस के बरगंडी इलाके में स्थित है देश की सबसे दिलचस्प जगह साइट फॉसिडियोन। यहाँ 311 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी निकलता है, जिसका सोर्स अब तक नहीं पता चल पाया। किंवदंतियों के माने तो ये अनंत गहराई वाला एक कुआं है, या इससे भी बेहतर किसी भी दूसरी दुनिया में जाने वाला एक दरवाजा। 7वीं शताब्दी से इसे पानी पीने और पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल 1758 में कुएं को पत्थर की एक गोल दीवार से घेर दिया गया, जिससे इसका पोर्टल वाला लुक और ज्यादा मजबूत हो गया। आध्यात्मिक तरफ झुकाव रखने वाले लोग अक्सर मानते हैं कि सर्कल शेप अपने आप में एक रहस्यमय महत्व रखता है। वे मानते हैं कि सर्कल का शेप एनर्जी और ग्रोथ की अनंत साइकिल को दर्शाता है और आसपास मौजूद लोगों के दिमाग को खोल देता है। और वाकई में ये गोल झरना लोगों की कल्पनाओं को उड़ान देकर सदियों से ऐसा ही करता आया है भाई। 18वीं सदी में लोग इस कुएं के किनारे खड़े होकर कयास लगाया करते थे कि इसकी भयानक गहराइयों में आखिर क्या मौजूद होगा। इस दौरान स्थानीय लोग वसंत की गहराई में झांकेंगे, कल्पना करेंगे कि नीचे की थाहों में क्या है। कुछ ने तो इसमें गोता लगाने की हिम्मत भी की, पर ऐसा गायब हुए कि उनका कोई सुराग ही नहीं मिला, जिससे स्थानीय लोग मानने लगे कि ये कुआं या तो किसी नई दुनिया का दरवाजा है, या इसकी तह में कोई बड़ा सा सांप रहता है जो उन गोताखोरों को खा गया होगा। लेकिन स्थानीय अफवाहों से हटकर देखा जाए तो ये कुआं असल दुनिया के हिसाब से काफी हद तक किसी गुप्त दरवाजे के जैसा ही है, क्योंकि आज तक कोई भी इसकी तह तक नहीं पहुंच पाया। पिछले 50 सालों में केवल 4 लोगों ने ही फॉसिडियोन की गहराई में उतरने की कोशिश की है, पर उनमें से केवल एक ही सही सलामत बचा है। फ्रेंच डाइवर पियरे एरिक डेजिग्न, जो 2019 में अंदर गए थे, वे 230 फीट की गहराई तक उतर गए थे। फिर भी कुछ पता नहीं चला कि कुएं में पानी आखिर कहां से आ रहा है, ना ही कोई सांप या गुप्त दरवाजा मिला। कुछ लोगों का मानना है कि पानी अंडरग्राउंड केव्स के जरिए बहुत ही दसियों मील दूर से कुएं में आता है। वहीं कुछ अपने अंधविश्वास को ही सच मानते हैं। जैसा कि फ्रेंच में कहावत है, फॉसिडियोन का राज बयां कर पाना वाकई में नामुमकिन सा लगता है। क्या ये कुआं पृथ्वी की गहराइयों में स्थित किसी अनछुई दुनिया तक जाता है? पता नहीं, पर दुनिया के अंदर की दुनिया की बात चलिए तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। अंदर से खोखली पृथ्वी। ज्यादातर वैज्ञानिक खोजों का श्रेय ऐसे लोगों को जाता है जिन्होंने लीक से थोड़ा हटकर सोचने की हिम्मत दिखाई थी। उदाहरण के लिए हेलीज कॉमेट की खोज करने वाले एडमंड हेली को ले लीजिए, जिनकी कुछ अजीब व गरीब थ्योरीज के बारे में कम लोगों को पता है। 1692 में हेली ने दावा किया कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है और जिसके अंदर 2 और खोखले गोले मौजूद हैं, मानो प्लेनेट के साइज की कोई रशियन मत्रोश्का डाल हो। हालांकि 75 साल बाद 18वीं सदी के मशहूर मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने 2 कदम आगे जाते हुए इस थ्योरी में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पूरी तरह से खोखली है, जिसके अंदर कोई दूसरा गोला नहीं बल्कि एक सूरज मौजूद है। यूलर के मुताबिक नॉर्थ और साउथ पोल असल में खोखली पृथ्वी में घुसने का दरवाजा है, जिसके अंदर शायद बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कोई सभ्यता रहती है।
पागलपन जैसा लगता है ना? थोड़ा और रुकिए, क्योंकि कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। 1990 के दशक में छपी एक किताब के मुताबिक मशहूर अमेरिकी खोजकर्ता एडमिरल बर्ड ने आर्कटिक और नॉर्थ पोल की यात्रा के दौरान खोखली पृथ्वी को खुद अपनी आंखों से देखा था। किताब में छपी उनकी डायरी एंट्रीज बताती हैं कि सन 1947 में बर्ड ने यूलर की थ्योरी के मुताबिक खोखली पृथ्वी में घुसने का एक रास्ता खोजा। डायरी के अनुसार नीचे उन्होंने एक हरी घाटी देखी, जो बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि वे बर्फ के ढके हुए एक इलाके पर उड़ान भर रहे थे। उस खोखले सुराग में जाने पर बर्ड और ग्रुप के दूसरे सदस्यों ने बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी वाली एक सभ्यता को वहां मौजूद पाया। सुनने में कितना भी दिलचस्प लगता हो, पर अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो इस बात की बातों को सच मानता हो। ना ही ये साबित हुआ है। ये डायरी खुद एडमिरल बर्ड ने लिखी है। किताब छपने से बहुत पहले ही एडमिरल की मौत हो चुकी थी, सो इसमें लिखी बातों को सच या झूठ बताने के लिए कोई भी सफाई पेश नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किताब में बताए गए वक्त के दौरान एडमिरल बर्ड अंटार्कटिका में थे, ना कि आर्कटिक में। अगर मान भी लिया जाए कि खोखली पृथ्वी की ये खोज अंटार्कटिका में हुई थी, तो फिर बर्ड के साथ मौजूद बड़ी सी टीम के किसी भी दूसरे सदस्य ने ऐसी किसी घटना के बारे में आखिर क्यों नहीं लिखा? तो क्या नॉर्थ और साउथ पोल्स में सचमुच खोखली पृथ्वी में घुसने के दरवाजे मौजूद हैं? अगर एडमिरल बर्ड की तथा कथित गुप्त डायरी की सच्चाई के हिसाब से बात की जाए तो जवाब है नहीं। लेकिन अंटार्कटिका 5.5 मिलियन स्क्वायर मील से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई है, सो कौन जाने वहां बर्फ के नीचे कैसी अजीबो गरीब गुफाएं दबी पड़ी हो सकती हैं। 2018 में शोधकर्ताओं ने पाया कि आर्कटिक की बर्फ में कुछ अजीब से बड़े बड़े छेद नजर आ रहे थे। उसकी कोई ठोस वजह तो नहीं पता चल पाई, लेकिन एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये छेद गर्म धाराओं जैसी किसी चीज के चलते सतह की बर्फ पिघलने के कारण उत्पन्न हुए थे, लेकिन हमारी कल्पना को उत्तेजित करने के लिए काफी है। जैसे अंटार्कटिक के किसी ग्लेशियर में उत्पन्न हुआ ये विचित्र सा दिखने वाला सुराग, इन दोनों उदाहरणों का जिम्मेदार पिघलती हुई बर्फ को ठहराया जा सकता है। पर मेरे मन का एक हिस्सा मानना चाहता है कि हो ना हो ये खोखली पृथ्वी में जाने के प्रवेश द्वार ही हैं। आपके हिसाब से बर्फ के इस समंदर के नीचे क्या मौजूद हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। डिज्नीलैंड वर्म होल। मेन स्ट्रीट से होते हुए डिज्नीलैंड में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी जादुई दरवाजे में घुसकर कार्टून और परियों की मनोरम दुनिया में पहुंच गए हो। लेकिन 2016 में डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में आने वाले एक विजिटर ने ऊपर आसमान में नर्क के दरवाजे जैसा कुछ भयानक देखा। काफी डरावना है ना? विजिटर काइल बताते हैं कि गौर से देखने पर लग रहा था कि ये रिंग ढेर सारे पक्षियों के एक साथ मिलकर उड़ने से बना हो। काइल आगे कहते हैं कि अजीब सी रिंग देखकर उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगी, जैसे कोई एलियन दरवाजा खुलकर उनका अपहरण करने वाला हो। इस घटना का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। डिज्नी पार्क के रोजाना शो में खूब जमकर आतिशबाजी की जाती थी, जिसके चलते धुएं के छल्ले बन जाना कोई संभव सी बात नहीं है। इसलिए लगभग कन्फर्म तौर पर कहा जा सकता है कि उस दिन काइल ने जो देखा वो एलियंस की दुनिया में जाने का कोई गुप्त दरवाजा नहीं था, और वो अजीब सी बेचैनी शायद पार्क में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। लेकिन एक थ्योरी और भी है। करोड़ों में एक चांस ये भी है कि उस दिन काइल ने कोई वर्म होल देख लिया हो। आप सोच रहे होंगे वो क्या होता है? इसके लिए हमें सभी के फेवरेट सब्जेक्ट में गोता लगाना होगा। जी हाँ, फिजिक्स। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने तक अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ बहुत ही सिंपल थी। माना जाता है कि अंतरिक्ष का हर हिस्सा समान नियमों का पालन करता है और हर हिस्से के गुण भी लगभग एक जैसे होते हैं। फिर आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया कि अंतरिक्ष में कोई चीज किसी दूसरी चीज के मुकाबले जितनी तेज चलेगी, पहली चीज पर समय उतना ही धीरे चलेगा। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि अंतरिक्ष और समय आपस में जुड़े हुए हैं, ना कि पूरी तरह से अलग जैसे तब माना जाता था। आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक अंतरिक्ष कुछ हद तक एक ट्रम्पोलियन जैसा होता है, जहाँ किसी चीज की ग्रेविटी स्पेस टाइम को विकृत कर चीजों को अपनी ओर खींचती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है अगर स्पेस टाइम को विकृत किया जा सकता है तो ये भी मुमकिन है कि किसी खास तरह का बल उसमें छेद कर सकता है, जिससे स्पेस के दो अलग अलग हिस्सों के आपस में जुड़ने से वर्म होल बन जाए। बेशक ये सब बहुत ही जटिल है, लेकिन अगर कोई वर्म होल वास्तव में बनता है तो ये कुछ काइल को डिज्नीलैंड में दिखने वाली रिंग जैसा ही नजर आएगा। हवा में बना एक बड़ा सा भंवर जो रोशनी तक को अपने अंदर चूस लेता है, पर किसी असली वर्म होल के इर्द गिर्द रोशनी गोलाकार में मुड़ी हुई नजर आएगी, और दुनिया भर की सरकारें उस होल को इतने हल्के में नहीं लेंगी भाई। शीशे के पार दुनिया, थ्रू द लुकिंग ग्लास, जो एलिस इन वंडरलैंड का सीक्वल थी, उसमें एलिस एक मिरर पार करते हुए नई दुनिया पहुंच जाती है जहां हर कुछ उल्टा चलता है। माना कि ये महज किस्से कहानियों कल्पना, पर बहुत से लोग सच मानते हैं कि आईनों के पीछे एक दुनिया छिपी होती है। मानने वालों का दावा है कि आत्माओं और दूसरे जादुई प्राणियों के लिए हमारी असली दुनिया तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता होता है शीशे की परछाई। भूत के तौर पर वो कहते हैं कि किसी आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहने से उस आत्मा की परछाई शीशे में नजर आने लगती है। ये आपको थोड़ा बेतुका लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाए तो इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो मौजूद हो
हो सकती। 2010 में अर्बिनो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पार्ट लेने वालों को कम रोशनी वाले कमरे में खड़े होकर खुद को शीशे में बड़े गौर से देखना था। कमाल की बात है कि 1 मिनट पूरा होने से पहले ही पार्टिसिपेंट्स का दिमाग डिस्टर्ब होने लगा और उन्हें शीशे में अपनी शक्ल की जगह अजीब और गरीब चीजें नजर आने लगी, जैसे कि ब्लडी मैरी वाले किस्से में होता है। इसे कपूटो इफेक्ट कहा जाता है, यानी जब हम बदलाव ना होने वाली किसी चीज को देर तक घूरते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मौजूद विजन न्यूरॉन्स अपनी गतिविधि कम कर देते हैं, जिससे नज़ारे की डिटेल्स भी कम हो जाती है। हमारा दिमाग डिटेल्स कम हो जाने से पैदा होने वाली गैप को हमारी पास्ट मेमोरी और एक्सपीरियंस से डेटा कलेक्ट करके भरने लगता है, जिससे नतीजे कभी कभी उतने अच्छे नहीं होते मेरे भाई। यानी हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होता है, जैसे कोई मामूली सा मिरर भी अजीब व गरीब चीजें देखने पर मजबूर कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिरर वाकई में एक छुपी हुई दुनिया का दरवाजा होते हैं, भले ही सिर्फ दिमागी तौर पर सही। देवताओं का दरवाजा। पेरू के हायू पर्वतों में लेक टिटिकाका के पास आरामू मुरु नाम की एक बड़ी सी चट्टान है, जहां स्थानीय तांत्रिक आए दिन अनुष्ठान किया करते हैं और उसे देवताओं का दरवाजा कहते हैं। ये तांत्रिक पीढ़ियों से मानते आए हैं कि ये चट्टान किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है और यहाँ सदियों पहले तराशी गई दरवाजे जैसी एक डिजाइन भी मौजूद है। ज्यादातर तार्किक लोगों का कहना है कि ये महज एक बड़ी सी नक्काशी है जिसे इनका साम्राज्य के बिल्डर्स ने अधूरा छोड़ दिया था, पर स्थानीय लोग आज भी अपने अंधविश्वास पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ अजीब से रोशनी के साथ लोगों को दरवाजे के आर पार जाते हुए देखा गया है और सालों पहले इस इलाके में आसमान से सुनहरी तश्तरी गिरी थी जो तांत्रिकों के राजा आरामू मुरु के हाथ लगी। चट्टान में बने दरवाजे के बीचों बीच एक छोटा सा गोला भी है, जहाँ कहानी के मुताबिक आराम उन्हें उस स्त्री को फिट किया था। ऐसा करते ही दरवाजा सक्रिय हो गया, आराम उस पार चले गए और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आए। बताने की जरूरत नहीं है कि इन कहानियों का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और ना ही दरवाजे जैसे इस सेफ को बनाए जाने का कोई लिखित रिकॉर्ड प्राप्त है। स्थानीय लोग आज भी इस इलाके में अजीब और गरीब चीजें देखने का दावा करते हैं। सच कहूं तो कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूं कि बात सच हो और मैं भी दरवाजे के उस पार ही चला जाऊं। लिमिनल स्पेस। पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर लिमिनल स्पेस की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन हैरान कर देने वाली खूबियां रखने वाली ये अजीब और गरीब जगह आखिर होती क्या है। लिमिनल शब्द की लैटिन शब्द लिमिन से आता है, जिसका मतलब होता है दहलीज। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली लिमिनल स्पेसेस की पिक्स के मुताबिक ये ऐसी जगह होती हैं जिन्हें रहने के लिए नहीं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए बनाया जाता है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दहलीज। एग्जाम्पल के लिए हॉलवे, सीढ़ियां, पार्किंग लॉट्स और दरवाजों को ले लीजिए। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर एकदम अकेला होने पर भीषण अकेलापन महसूस होने लगता है, मानो आपको बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया गया हो। लिमिनल स्पेसेस आजकल इंटरनेट पर खूब चर्चा में है, इतना कि लिमिनल स्पेस नाम का एक सबरेडिट भी है जहां लोग ऐसी कमाल की तस्वीरों को शेयर करते हैं। बहुत से लोग तो महज इन तस्वीरों को देखने से अकेलेपन की फीलिंग महसूस करने लगते हैं। ये तस्वीरें असली फोटोज, कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज और यहाँ तक कि आर्ट की भी हो सकती हैं। एक वायरल एग्जाम्पल है पीले रंग के इस मामूली से हॉलवे की ये फोटो, जिसे देखकर अक्सर लोगों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है और अब ये लिमिनल स्पेसेस का दूसरा नाम बन चुकी है। कहते हैं द बैकरूम नाम का वीडियो गेम भी इसी हॉलवे की तस्वीर से प्रेरित है। इनमें से कई लिमिनल स्पेसेस में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी पोर्टल की दहलीज को पार करते हुए एक नई दुनिया पहुंच गए हो। भले ही सिर्फ दिमागी तौर पर ही सही। इंटरनेट पर एक और अजीब दावा किया जाता है कि इस तरह की जगह असल में हमारी असली दुनिया को छिपी हुई अजीबो गरीब दुनियाओं से जोड़ती हैं, जहाँ न जाने कौन कौन सी भयानक खौफनाक चीजें रहती होंगी। बेशक ये सब बातें कयास या कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सच है कि ऐसी जगहों पर अकेलापन तो महसूस होता है। क्या आपने कभी लिमिनल स्पेसेस के बारे में ऐसी चीजें महसूस की हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। एनवाइटिनेट आइलैंड। केन्या की एल मोलो भाषा में एनवाइटिनेट शब्द का मतलब होता है कभी लौट कर ना आना। इसीलिए केन्या में स्थित इस द्वीप का नाम एनवाइटिनेट रखा गया है, क्योंकि स्थानीय किंवदंती के अनुसार वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लोकल अखबारों के मुताबिक साल 1935 में जब ब्रिटिश खोजकर्ता विवियन फुश को इस आइलैंड के स्थापित होने का किस्सा पता चला तो उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ इसमें पड़ताल करने की ठानी। उन्होंने खुद तो द्वीप पर कदम नहीं रखा, पर बहादुरी दिखाने के लिए अपने साथी WS डायसन और WRH मार्टिन को टापू पर भेज दिया और बाकी का ग्रुप किनारे जमीन पर रुका रहा। टीम ने योजना बनाई कि द्वीप पर मौजूद दोनों बंदों को हर रात लैंप जलाकर किनारे पर मौजूद टीम को संदेश देना होगा कि टापू पर सब कुछ ठीक है। कुछ समय तक सब ठीक चल भी रहा था, फिर एक रात उधर से लैंप जलना बंद हो गए। जब विवियन और बाकी सदस्यों को चिंता हुई तो वे अपने दोनों साथियों की तलाश में द्वीप पर जा पहुंचे। वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, पर डायसन और मार्टिन का कोई भी सुराग नहीं मिला, मानो कोई एलियन उन्हें किडनैप करके ले गया हो। शुक्र है विवियन और बचाव दल के दूसरे सदस्य द्वीप से एकदम सही सलामत लौट आए, लेकिन उनके खोए हुए साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। बता दें, इस कहानी का जिक्र बहुत ही कम मिलता है और इसके ज्यादातर सोर्सेज आंख बंद करके यकीन करने लायक भी नहीं है। सो इस कहानी की सच्चाई को लेकर बहस आज भी जारी है, लेकिन द्वीप पर से लोगों के गायब होने की कहानियों में थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर हो सकती है। चलिए जानते हैं क्यों। ध्यान देने लायक बात ये है कि ये टापू एकदम किसी कैलडेरा जैसा दिखता है, जिसमें संभव है कि शायद वहां कोई ज्वालामुखी दबा पड़ा हो। ये आइलैंड
लेक तुर्काना में स्थित है, जहां पर बहुत से ज्वालामुखी डाकू मौजूद हैं। इसलिए मुमकिन है कि इस आइलैंड से जहरीली ज्वालामुखी गैस निकलती है, जो वहां जाने वाले किसी भी इंसान का दम तोड़कर मौत के घाट उतार देती हो। एक वजह यह भी हो सकती है कि टापू की जमीन के नीचे मैग्मा भरा हो और किसी कमजोर जगह पर पैर रखते ही पपड़ी फट जाती हो और लोग अंदर समा जाते हो, जिसके बाद लावा की ऊपरी परत फिर से जमकर सुराख का नामो निशान मिटा देती हो। बेशक द्वीप की भूवैज्ञानिक संरचना का एनालिसिस किए बिना पक्के तौर पर यह कह पाना मुश्किल है कि ऐसा ही होता होगा, पर फिर भी ये एक दिलचस्प संभावना है। अगर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये टापू सचमुच नर्क में ले जाने वाला एक खुफिया दरवाजा हो, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ भाई। स्वर्ग का दरवाजा चीन के हुनान इलाके में स्थित है तियानमेनशान, जिसका मतलब होता है स्वर्ग के दरवाजे वाला पहाड़। स्थानीय किस्सों के मुताबिक सन 263 ईस्वी पहाड़ का एक हिस्सा रहने से उसमें एक बड़ा सा सुराग बन गया, जिसकी चौड़ाई लगभग 180 फुट थी। जबकि इस तरह की कास्ट संरचनाओं का ढहना एक आम बात है, क्योंकि वे पानी में घुल जाने वाले नरम पत्थरों से बनी होती हैं। पर बहुत से लोग मानते हैं कि तियानमेनशान को खुद भगवान ने बनाया था। स्थानीय लोगों की माने तो ये कोई सुराग नहीं, बल्कि पृथ्वी से स्वर्ग जाने का दरवाजा है। कहानी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने तियानमेनशान की गुफा को ढहते हुए देखा। जैसे जैसे चट्टानें टूटती गईं, वहां से 5 स्वर्गीय बादल उभरे और जब वे अलग हुए तो उनके पीछे स्वर्ग का ये दरवाजा मौजूद था। फिर अचानक जेट किंग की गूंजती हुई आवाज लोगों को आशीर्वाद देने लगी। तो ताओ धर्म के मुताबिक स्वर्ग का पहला देवता है। इसके बाद से ही उस पहाड़ को स्वर्ग का दरवाजा कहा जाने लगा और आज सदियां बीत जाने के बाद भी बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं। कुछ लोग इसे एक सचमुच का दरवाजा मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक दरवाजा मानते हैं, जो श्रद्धालुओं का दिमाग खोलकर उन्हें दैवी शक्तियों से जोड़ता है। जब उगता हुआ सूरज पहाड़ में बने सुराग से नजर आता है तो वो नज़ारा वाकई इतना गजब का होता है कि अच्छे से अच्छे लॉजिकल इंसान को भी कुछ आध्यात्मिक सा महसूस होने लगता है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हकीकत तो ये है कि सुराग के उस पार हमें स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन महंगे गिफ्ट्स बेचने और अनहेल्दी फास्ट फूड वगैरह बेचने वाली दुकानें ज़रूर मिल जाएंगी। डेविल्स ब्रिज ये है जर्मनी में स्थित मशहूर रोकोड ब्रोक जैसा कि आप देख सकते हैं। जब इसकी परछाई पानी पर पड़ती है तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, जिसे देखकर लगता है मानो ये पानी में छिपी किसी दुनिया में जाने का जादुई दरवाजा हो। हमने बताया था कि सर्कल का कोई शुरुआत और अंत नहीं होता, जिसके चलते इसे आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पानी पे पड़ने वाली परछाई उन्हें एक प्रकार का आईना बता देती है। सो कोई हैरत की बात नहीं है कि इस पुल से भी कई दिलचस्प और रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे ज्यादातर किस्से मध्यकालीन युग से जुड़े हुए हैं, जब चीनाई वाले ऐसे पुल पूरे यूरोप में बनाए जा रहे थे। माना जाता है कि ये परफेक्ट पुल ग्रेविटी के प्रभाव से परे हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि खुद शैतान ने इनको बनाने में मदद की। इसीलिए ऐसे पुलों को डेविल्स ब्रिज कहा जाने लगा। ऐसे शानदार पुल बनाने में मदद करने के बदले में शैतान एक छोटी सी कीमत मांगता था। पुल पार करने वाले शख्स को अपनी आत्मा उसके पास गिरवी रखनी पड़ती थी, जिसे सीधे जहन्नम में कैद कर दिया जाता था। हकीकत में ये पुल ग्रेविटी के असर से परे नहीं होते, बल्कि मोर्टार की मदद से सावधानी पूर्वक जोड़े गए पत्थरों के बल पर टिके होते हैं। लेकिन अगर इन पुलों को पार करने वाले बेचारों की आत्मा अनंत काल तक के लिए नरक में तड़प रही है तो एहतियात के तौर पर मैं ऐसे पुलों से दूर रहने वाला हूं भाई। और जहां तक शैतानी जगहों का सवाल है तो बेहतर होगा कि आप तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस के खंडरों में स्थित जगह से दूर ही रहें। अजीब सी कैल्साइट संरचना से घिरी हुई ये जगह गेट टू हेल कहलाती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सामान्य से कहीं ज्यादा पाई जाती है। कुदरती रूप से पैदा होने वाली ये गैस जमीन में मौजूद एक गहरी दरार से निकलकर स्ट्रक्चर में भर जाती है और इसमें घुसने वाले बेचारे जानवरों का दम घोंट देती है। पुराने जमाने के लोग समझते थे कि वे पाताल से निकलने वाले राक्षसों का शिकार हो गए, जबकि असली जिम्मेदार वहां मौजूद गैस होती थी। यानी ये जगह सचमुच पृथ्वी की जहरीली अंतड़ियों से जुड़ी हुई है। सो यहाँ ज्यादा देर रहने से बचें, वरना आपको सचमुच जहन्नम देखनी पड़ जाएगी भाई। अमरनाथ गुफा हर साल गर्मियों में लाखों हिंदू श्रद्धालु पूजा करने के लिए हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य बताए थे, इसलिए हिंदू सम्मान पूर्वक इस गुफा में जाते हैं और वहां से रिसने वाले ठंडे पानी से उत्पन्न होने वाले बर्फ के शिवलिंग के सामने घुटने और माथे टेक कर पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं बहुतों को यहाँ सत्य का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। गुफाएं अक्सर आध्यात्म की तलाश में निकले हुए लोगों को अपने मकसद तक पहुंचाने में मदद करने के लिए जानी जाती हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हिंदू सन्यासी सांसारिक सुखों से दूर रहने के लिए अक्सर खुद को महीनों और सालों तक एकांत गुफा में अलग थलग कर लेते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इतनी गहराई से ध्यान लगाने में मदद मिलती है कि उन्हें अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वे देवताओं और ईश्वर तक का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मानो वे किसी गुप्त आध्यात्मिक दरवाजे के जरिए देवताओं से संपर्क कर पाते हो। और अमरनाथ गुफा के तीर्थ पर जाने वाले बहुत से लोगों ने भी ऐसा ही दावा किया। करोड़ों लोगों की श्रद्धा है कि ये दावे पूरी तरह से सच हैं, पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा श्रद्धालुओं की जरूरत से ज्यादा विश्वास करने के चलते हो सकता है। आपको याद होगा कि कपूटो इफेक्ट में जब हम कम रोशनी में किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग नजारे का गैप भरने लगता है, जिससे कभी कभी भ्रम पैदा होता है। गुफाओं में भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। गुफाओं में ऑक्सीजन की मात्रा भी सामान्य से थोड़ी कम होती है, जिससे मस्तिष्क
मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम होने लगती है, लोगों को मतिभ्रम का अनुभव हो सकता है। तो शायद दुनिया भर की गुफाओं में जाने वाले धार्मिक लोग सचमुच ईश्वर से संवाद करते हैं, या हो सकता है सिर्फ ऑक्सीजन और रोशनी की कमी से दिमाग पर होने वाले असर हो। खैर कुछ भी हो, पर ऐसी जगह होती बड़ी दिलचस्प है भाई। जिंदगी का असली जादू। अलौकिक चीजों की इतनी बात करने के बाद अच्छा हुआ कि अब हम जमीन पर लौट आए, क्योंकि असल जिंदगी की दुनिया भी बहुत सारी जादुई चीजों से भरी हुई है जिन्हें हम आए दिन नजरअंदाज करते हैं। 2020 का साल किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। टेबल पर लगी रोक और आपस में सीमित कांटेक्ट के कारण हमारी हलचल भरी ये दुनिया अचानक से रुकती हुई सी मालूम पड़ रही थी। इसीलिए बेनेडिक्टास गिलिस फाउंडेशन ने एक अनोखा दरवाजा बनाया जो लाइव फीड कैमरा की मदद से पोलैंड और लिथुआनिया में स्थित दो चौराहों को आपस में जोड़ता था। पोलैंड के चौराहे पर लगे लोग लिथुआनिया के चौराहे को देख सकते थे और लिथुआनिया वाले पोलैंड वालों को, और इस तरह मीलों दूर स्थित दो शहर आपस में लगभग एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब आप कहेंगे ये कोई गुप्त दरवाजा थोड़ी ना है, लेकिन बात यह है कि हमारे मोबाइल फोन और स्कूटर लेकर किसी भी पल को झट से कैद कर लेने वाले कैमरा ने हमें अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरती से एकदम से काट के रख दिया। हमारी खूबसूरत जिंदगी जादुई चीजों से भरी हुई है, बस देखने की देर है। एडवांस टेक्नोलॉजी आज बहुत ही आम बात हो चुकी है, लेकिन हमारे पुरखे इन्हें देखते तो जादू टोना ही समझते। यानी अगर हमारे पुरखों से पूछा जाए तो लिथुआनिया का सीन दिखाने वाला ये गोला या इससे भी बेहतर प्लास्टिक और चिकने कांच का एक टुकड़ा जिस पर बटन दबाते ही हम दुनिया में किसी को भी देख और सुन सकते हैं, उन्हें ये सब किसी बहुत ही हैरत अंगेज जादू से कम ना लगता। देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी भी एक तरह का जादुई दरवाजा ही हुई। तो क्या आप इस वीडियो में बताए गए किसी भी अजीबोगरीब दावे पर यकीन करते हैं? इनमें से कौन से जादुई दरवाजे को आप अपनी यात्रा के लिए चुनेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।